नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें 22 फरवरी के मौसम की चर्चा होगी। दोस्तों, उत्तर से दक्षिण तक भारत के अधिकांश राज्यों में और पश्चिम से पूरब तक यानी गुजरात से अरुणाचल तक अधिकांश भागों पर मानसून सीजन हो या मानसून के बाद का या मानसून के पहले का, और साथ में सर्दियों का ये सीजन जो चल रहा है जनवरी और फरवरी का, इस दौरान भी बरसात की जो फ्रीक्वेंसी है यानी जितनी बार बरसात होती है वो उसमें उतार चढ़ाव बहुत आ रहा है और कमी की तरफ है ज़्यादातर। आंकड़े किसी तरह से कई राज्यों में सामान्य तो पहुंच जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की बरसात हो रही है वो बदलते हुए पैटर्न, बदलते हुए ट्रेंड का संकेत देते हैं, जो किसानों के लिए विशेष तौर पर चिंता का कारण है। इस समय जिस तरह से तापमान ऊपर जा रहा है दोस्तों, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा कारण है चिंता करने का, किसानों के लिए, आम लोगों के लिए और सरकार के लिए, कि कैसे इस बदलते हुए मौसमी परिदृश्य में लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे संरक्षण किया जाए और कैसे इस ट्रेंड को, इस बढ़ते हुए तापमान के रुझान को कंट्रोल किया जाए। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस समय तापमान का सामान्य से 9 डिग्री कहीं पर पहुंच जाना ऊपर। पिछले 24 घंटों में श्रीनगर में तापमान रहा 22.9 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 9.2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। दिल्ली में इससे पहले 17 फरवरी को तापमान 32 डिग्री पहुंच चुका था, जो सामान्य से 7 डिग्री ज़्यादा है। ये कहीं ना कहीं दिल्ली हो या हरियाणा हो, पंजाब हो, गुजरात या राजस्थान, राजस्थान पहले से ही एक्सपीरियंस कर रहा था टेम्परेचर बढ़ता हुआ, और बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड से लेकर दक्षिण भारत तक तमाम जगहों पर तापमान ऊपर बढ़े हुए हैं। इसमें फिलहाल अगले 24 घंटों में कोई राहत नहीं नजर आ रही है। हवा के रुख में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर है। उत्तर की हवा चलेगी, उत्तर पश्चिमी दिशा की हवा चलेगी, थोड़ा उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो हो सकता है कि कुछ ठंडक रात और सुबह की थोड़ी बढ़ जाए। क्या कुछ परिवर्तन होगा हवा के रूप में, या ये जो बादल अभी दिखाई पड़ रहे हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड, उड़ीसा और कर्नाटक, तेलंगाना के ऊपर, इनका प्रभाव बढ़ेगा तो कितना, और दक्षिण भारत के भागों पर जो बादल हैं, इन बादलों का कितना प्रभाव बढ़ेगा तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक के या पुदुचेरी, लक्षद्वीप के ऊपर, ये सब कुछ आइए समझते हैं इस वीडियो में, जो है नेशनल वेदर बुलेटिन। और आपसे आग्रह करूंगा कि आगे बढ़ने से पहले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां ज़रूरी हैं, जहां पर सनसनी नहीं, सच्चाई बताने का प्रयास मैं करता हूं आपके साथ। और बहुत सारे मित्र जो जुड़े हुए हैं सालों से, वो अच्छी तरह जानते हैं कि सनसनी फैलाने से सच्चाई का कुछ समय बाद पता चल जाता है और फिर विश्वास उठता है, लोग विश्वास नहीं करते। और मेरा प्रयास शुरू से रहा है, चाहे मौसम तक की बात करें या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो मैंने फोरकास्ट किया या पूर्वानुमान के वीडियोस किए, उनमें लगातार प्रयास यही था कि किसानों के साथ जो पूरे विश्वास के साथ हमसे जुड़ते हैं, उनको सही जानकारी पहुंचाई जाए बिना सनसनी फैलाए। फिलहाल अभी 1 जनवरी से 21 फरवरी तक का जो बारिश की स्थिति है उसको देख लेते हैं एक बार, जहां पर आप देख पाएंगे कि 58% की कमी पूरे भारत में है। 37 की जगह 33.7 की जगह पर 14 मिलीमीटर वर्षा हुई है। यहां अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बारिश में कमी है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर में अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर बारिश में कमी है। उत्तर प्रदेश में भी कमी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर में भी कमी है। गुजरात में भी कम बरसात हुई है सामान्य से, और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, लद्दाख, इन भागों में सामान्य बरसात हुई है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और लक्षद्वीप पर सामान्य से ज्यादा, केरल में सामान्य वर्षा हुई है। पुदुचेरी में भी सामान्य से अधिक बारिश है। लेकिन इसके बावजूद ये 55% की कमी, 58% की, ये कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का कारण है देश भर के किसान साथियों के लिए। पहले बात हवा की करेंगे। हवा जो अब इधर से आ रही है वो कुछ दक्षिण से आ रही है, दक्षिणी अफगानिस्तान, दक्षिणी पाकिस्तान, ईरान और आसपास के भागों से होते हुए, जहां पर टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ने लगा है, और धीरे धीरे इसी तरह से भारत पर भी टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं इसके लिए जिम्मेदार, जिनके चलते तापमान बढ़ रहा है। यहाँ पर अरब सागर की अगर ठंडी आर्द्रता वाली हवाएं आती और कुछ परिस्थितियां बनती तो बादल बनते। हालांकि ये जो हवा फीड कर रही है, इसके चलते कुछ बादल यहाँ जरूर बनेंगे, लेकिन बहुत लिमिटेड जगहों पर, और उनका असर भी बहुत लिमिटेड रहेगा। इस बीच पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर और मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी जिलों में, ग्वालियर, नीमच, शिवपुरी, श्योपुर और निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया तथा आसपास के भागों में कुछ जगहों पर उत्तर पश्चिम की ये पहाड़ों की ठंडक थोड़ी थोड़ी आती रहेगी, जिसके कारण रात और सुबह के समय तापमान नियंत्रण में रहेगा, खुशनुमा मौसम बना रहेगा, ये कह सकते हैं अभी। और इसके बावजूद इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इन हवाओं के बावजूद
अधिकतम तापमान तो पहले से ही बढ़ रहा है, लेकिन इन हवाओं के बावजूद, जिनमें ठंडक है, इसके बावजूद भी मिनिमम टेम्परेचर जो रात और सुबह के समय होता है वो भी बढ़ने लगा है और कई जगहों पर 2-3 डिग्री तक ऊपर पहुंच चुका है और पहुंचेगा भी। लेकिन ये हवाएं मौसम को खुशनुमा रखेंगी। नीचे की तरफ से आने वाली हवाएं जो बंगाल की खाड़ी से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक को प्रभावित कर रही हैं। उसके बाद ये मुड़ रही हैं ऊपर की तरफ कर्नाटक से दक्षिणी महाराष्ट्र होते हुए तेलंगाना और छत्तीसगढ़, ओडिशा होते हुए। तो इसी वजह से इन भागों पर, झारखंड तक आपने बादल देखे कि कुछ जगहों पर बादल पहुंचने लगे हैं। लेकिन अगले 24 घंटों में ये बादल बरसेंगे कहां कहां पर, आइए अब ये समझते हैं। दक्षिण भारत में संभावना है कि तमिलनाडु के तटों पर और कुछ आंतरिक रीजन में सेलम, कोयंबटूर और मदुरई तथा आसपास के भागों से लेकर कन्याकुमारी तक बरसात हो सकती है। उत्तरी आंतरिक और उत्तरी तटवर्ती रीजन में तमिलनाडु में फिलहाल ज़्यादा एक्टिविटी की संभावना नहीं, लेकिन बादल तो यहाँ पर रहेंगे, ऐसे चांसेस हैं। लक्षद्वीप में बारिश हो सकती है, पुदुचेरी में भी थोड़ी बहुत संभावना बादलों के छाए रहने की रहेगी। और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक रीजन में बेंगलुरु, हसन, मैसूरू और आसपास के भागों तथा तटों पर बेंगलुरु और आसपास के रीजन में कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे। बरसात भी लाइट हो सकती है, लाइट रेन हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक यानी गुलबर्गा, गडक, रायचूर और यहाँ तक कि दक्षिण में ये जो चित्रदुर्गा और बेल्लारी है और आसपास के रीजन है, गोवा और इधर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा या तटीय क्षेत्र, इन भागों से लेकर तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, सभी जगहों पर लगभग ड्राई वेदर 100% एरिया में, लगभग 1-2% एरियाज ऐसे हो सकते हैं मध्य भारत में और दक्षिण में, ये जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हैं, जहां पर कुछ बूंदे पड़ जाए। क्योंकि यहाँ पर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक से लेकर के जो महाराष्ट्र का मध्य रीजन है और मराठवाड़ा विदर्भ का क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल के कुछ रीजन तथा ओडिशा, यहाँ पर कुछ इलाकों पर बादल बनेंगे और संभावना बन सकती है कि बारिश भी हो जाए। क्योंकि थोड़ी फीडिंग गुजरात साइड से या अरब सागर से भी हो रही है, बंगाल की खाड़ी से हो रही है, उत्तर की ड्राई विंड से यहाँ पर थोड़ा प्रेशर बना रही है, जिसके कारण यहाँ पर कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। तो सतारा, सांगली, नासिक, पुणे, संभाजीनगर, अकोला, वर्धा, यवतमाल और इधर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया और साथ में छत्तीसगढ़, रांची समेत ये जो गंगीय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का रीजन है, यहाँ पर कहीं कहीं पर हो सकता है कुछ बूंदे पड़ जाए, पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है। और अगर बारिश नहीं होती है तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर सभी जगहों पर बढ़ेंगे। बादल तो यहाँ पर रहेंगे कई जगहों पर, जहां पर बादल रहेंगे वहां तापमान थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। लेकिन क्योंकि ये हवाएं आर्द्रता वाली हैं, नमी वाली हैं, जिनके कारण उमस का स्तर बढ़ता जाएगा, तो कम तापमान भी उमस ज़्यादा होने के कारण परेशान करेगा। गुजरात में सभी जगहों पर ड्राई, हॉट और वार्म वेदर रहेगा, गर्म मौसम रहेगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड से लेकर पूर्वोत्तर में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। अरुणाचल में थोड़ी बरसात हो सकती है, सिक्किम में चांसेस बारिश के नहीं है। इधर पटना, दरभंगा, वैशाली, इधर रांची, कोलकाता, इधर वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बरेली, आगरा, मथुरा, जयपुर, अजमेर से लेकर जालौर और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, अंबाला, चंडीगढ़, पंचकुला, दिल्ली और उत्तराखंड से लेकर, उत्तराखंड में देहरादून से लेकर शिमला और जम्मू, श्रीनगर समेत पूरा पहाड़ी क्षेत्र भी ड्राई और क्लियर वेदर वाला होगा। तो कुछ इस तरह के मौसम की संभावना है। और दक्षिण से जो बादल उठ रहे हैं वो आगे आने वाले दिनों में कहाँ तक पहुँचेंगे। 22 को एक नया WD पहुँच रहा है, उसका क्या प्रभाव होगा। बहुत ज़्यादा तो एक्टिव नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से अगर एक्टिव होता तो थोड़ी बहुत बरसात होती। तो उसके बाद अगला सिस्टम कब आएगा और उनका उस सिस्टम का या उन आने वाले सिस्टमों का प्रभाव पहाड़ों पर कैसा होगा, इन सब के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। आप बने रहिएगा लगातार हमारे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।